देखिए 1947 में देश बंटवारा हुआ, ठीक है। जो मुस्लिम को वहां जाना था वो लोग गए अपने सुभिक्षा से, जो लोग को यहाँ पे रहना था यहाँ पे रहे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर एक माँ ही तो होती है ना कि जो सबको अपने अंदर में बसा लेती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। तो भैया हिंदू और भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? भाई की बात का कांड भागियो मत। 1965 में तुम तू तड़ाक बहुत कर रहे हो। वो सब आप जनाब से बात करो। और राहुल भाई आपसे बड़े हैं, आप तू तड़ाक कर रहे हो। मेरा दोस्त है। अरे तो भाई जनाब से बात करो, वो तो बड़े हैं ना आपसे। मेरा दोस्त है, वो तो बड़े थे ना आपसे। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। मुझसे दिक्कत हो रही है क्या? किस बात की दिक्कत है भाई? किसी बात की? मेरी बात सुनो, मेरी बात मैं कह सुनो। रहा हूँ भाईचारे से मेरी बात आप सुनो। जनाब से बात। भाई ने बोला अगर तेरे कौम के लोग आ जाएंगे तो भाग जाएगा क्या? कैमरा नहीं आएगा ना। हाँ, 1965 में एक राइफल के साथ वीर अब्दुल हमीद पूरे पाकिस्तान से भिड़ जाता है। वो आज़ाद मुस्लिम था, उसके लिए पहले अपना देश था। जनरल सूफिया कुरैशी पूरे पाकिस्तान को नानी याद दिला देती है। वो भी एक पेशेंट नहीं है ना तेरे अंदर, शरीर बढ़ा लिया, दिमाग नहीं है तेरे अंदर, तो वो भिड़ जाती है। फिर पर्सनल, चलो ठीक है, पर्सनल वो भी गया था ड्रेसिंग पे, तब तुमने नहीं अरे बोला। वो तो वो चले गए ना। वो चले गए ना, वो चले गए ना। मैं समझ रहा हूँ तुम पत्रकार किस चीज के हो। मैं समझ यार रहा हूँ। मुझे क्यों बताओगे तुम? मैं पत्रकार किस चीज का हूँ? बोलने तो दे। मुझे मत बताओ। मुझे बोलने तो सर्टिफिकेट दो मत दो, फिर यार। मैं सर्टिफिकेट दूंगा। अरे तुम कुछ नहीं दे सकते। अरे दोस्त। भाई मैं दे दूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही रहता हूँ। 1965 में एक राइफल के साथ वीर अब्दुल हमीद पूरे पाकिस्तान से, वो आज़ाद मुस्लिम था। अगर मेरे मजहब का आतंकवादी होगा ना, मैं कसाफ की निंदा करता हूँ, अफजल गुरु जैसे लोगों की निंदा करता हूँ। ये सुअर है, इनको जितनी सजा हो सके इन जैसे मानसिकता रखने वालों को दो। मैं तो आज़ाद मुस्लिम कह रहा हूँ। अब क्या चाहिए आपके लिए, आप बताओ। अब आपको, आपने बोला वीर अब्दुल हमीद, जनरल सोफिया कुरैशी। वीर अब्दुल हमीद साहब और जनरल सोफिया कुरैशी के लिए आपकी क्या विचारधारा है? देखिए सर, मेरी वही विचारधारा है जो एक नॉर्मल छोटे कांस्टेबल से लेकर के जितने भी बड़े बड़े जितने भी है ना, उनकी इज्जत है। सोफिया कुरैशी के लिए भी मेरे मन में उतनी ही इज्जत है जितनी एक, अगर एक वहाँ पे इंडियन है, मैंने क्या बोलते हैं अपने आप को, जो इंडियन कहते हैं, वो भारत माता की जय बेशक 10 बार बोल देती है, उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ये जो पढ़ाई पढ़ी है सोफिया कुरैशी, उनसे आप भी पढ़िए, उनसे हम भी पढ़ेंगे। और भाई हमारा देश पहले होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए मेरे राम बाद में है, मेरे लिए मेरा देश पहले है। नहीं, उनके लिए तो दोनों बराबर है। नहीं, मेरे लिए बराबर नहीं है सर, मेरे लिए तो बराबर नहीं है। भैया से पूछ लीजिए इनके लिए पहले क्या है। इनके लिए पहले देश है या राम जी है? मेरे लिए पहले मेरा देश है, फिर राम जी आते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, हम जी बिल्कुल पहले देश। बिल्कुल होता है, पहले संविधान फिर हमारा। हाँ। ठीक है, अब इनसे पूछ लो एक बार, ये बोल दे। बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। पहले देश की धर्म। राहत इंदौरी साहब का एक शायर है भाई, सुन के जाना। यहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम है, मैं उनसे एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ, सुन के जाता हूँ। राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरी लश्कर के मुकाबले मैं अकेला ही हूँ, तेरी लश्कर के मुकाबले मैं अकेला हूँ, फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है? तो ये भरमबाजी और वो जो बातें ना, वो सब निकाल दो दिमाग से मेरे दोस्त। अरे उन्होंने बोला पहले धर्म की देश। मैंने बता दिया आपको, उससे पहले जवाब दिया। मेरे लिए अगर देश के लिए अगर जान देने की जरूरत पड़े ना, तो मैं मुस्लिमों के सबसे आगे जाऊंगा। इससे बढ़ के बात नहीं होती। जान है तभी है, जान खत्म हो गया कल कोई नहीं मुझे पहचाना। देश की धर्म, देश के लिए एक बंदा जान देने के लिए तैयार। अब आपको सर्टिफिकेट दूं लाके क्या? मुझे देश से कितना प्यार है। आपने मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ पहले देश की धर्म। जैसे इन्होंने बोल दिया मेरे लिए देश पहले, इन्होंने बोला मेरे लिए देश पहले, आप भी बोल ठीक दो। है, आपके पास 2 आंख है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी कौन सी आंख फोड़ूंगा, आप क्या बोलोगे? ये वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली? कोई सी भी नहीं। हाँ? कोई सी भी नहीं। कोई सी भी नहीं। ऐसे मेरे लिए देश भी है और ऐसे मेरे लिए मेरा मजहब भी है। मुझे चलना है अपने देश के लिए संविधान के अकॉर्डिंग, पर मुझे जो अपनाना है संस्कृति वो मेरे मजहब का। तो मेरे लिए देश भी है और मेरे लिए मेरा मजहब भी है। दोनों बराबर है भाई इनके लिए। हो सकता है सर, देखिए अपना अपना सोच है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात है देखिए, आप अगर अभी ये कनाडा में चले जाएं, तो कनाडा में बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम माइग्रेंट जो इलीगली जो गए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि जब मुझे नेशनल एंथम हो या वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, जो मैंने एंटर करने के लिए उसके बाद नागरिकता दी जाती है, मैं चुप था। ये सरकार को देखना था कि मैं बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। जैसे लव जिहाद को लेके बात हो रही थी, तो लव जिहाद पे ये बात हो रही थी कि असम सरकार कानून बनाने वाली है। अब उसमें एक एंगल ये डाला जा रहा है जैसे यूपी में होता है कि अगर कोई दंगाई है तो दंगाई के घर पे बुलडोजर चल जाता है। अगर वो दंगाई नहीं मिलता या उसकी संपत्ति इलीगल है, वैध नहीं है, तो असम में भी ये कर रहे हैं कि अगर कोई लव जिहाद में फंसता है और वो पुलिस को नहीं मिलता है, तो उसके परिवार वालों के साथ वो उनको पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, उनके पास साथ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये सही है? फिर बिल्कुल सही है सर। दिक्कत क्या है? अगर देखिए बात क्या है कि माँ बाप ने क्या शिक्षा दी है, उसे भी तो बहुत बड़ा चीज वो होता है। माँ बाप ने जैसी शिक्षा दी है वैसे ही काम बच्चा करेगा। तो अगर समझ लीजिए कि अगर लड़की भाग जाती है, ठीक है, लड़की भाग जाती है लड़का के चक्कर में, देखिए लड़की तो लड़का को नहीं भगाती है, ठीक है,
लड़का ही भगा के ले जाता है। और लड़का अगर भगा के ले जा रहा है तो लड़की के घर में भी तो मानसिक उत्पीड़न होगा ना, उसका भाई भी परेशान होगा, उसकी माँ भी परेशान होगी, तो उसी तरीके से उसका घर अगर बुलडोजर हो रहा है या माँ बाप को अगर जेल में डाला जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही है कानून। आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं तो समर्थन में हूँ। जो रेप माँ बाप के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए सबसे पहली बात, संविधान के अकॉर्डिंग चले तो सबसे बेटर है। नहीं, कानून बनेगा ये, इसको कानून को लेके करने तो पत्रकार साहब पूरी करने तो यार बात। भाई सवाल तो पूरा होना चाहिए ना, सवाल कर लिया, पता होना चाहिए। कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमें संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, जो न्यायपालिका का फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। बिल्कुल ठीक है, जो क्रिमिनल है उनको तो सजा दे। योगी जी के तो समर्थन में। अभी आगरा की बता रहा हूँ, निखिल और अमित नाम के लड़के ने 5 वर्षीय बच्ची का, मैं दिखाना चाहता हूँ, अमित और निखिल ने 5 वर्षीय लड़की का ना रेप कर दिया। बिल्कुल, दिखाना, ये रो हम भी देख लें। आगरा कोर्ट ने इन दोनों हाँ उसी पे, अरे बहुत सारे थे, मैंने हटा, तो उनको फांसी की सजा सुना दी। मैं तो बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे सुअरों को और ऐसी नस्लों को जिनको जो क्या बोला था आपने, परिवार कुछ कहा था, परिवार परवरिश जैसे देते हैं। निखिल अमित की परिवार और परवरिश कैसे सुअर जैसी होगी कि 5 वर्षीय बच्ची का रेप कर दिया है ना। ऐसे सुअरों के साथ जितनी सजा हो उतना बेहतर है। मैं तो ये चाहता हूँ, योगी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, इन सुअरों के साथ जितनी और भी बुरी सजा हो उनके साथ करें। असम पे आ जाए, असम में भी ऐसा होना चाहिए क्या? लव जिहाद में कोई पकड़ा जाए उनके साथ भी ऐसे जो लव जिहाद में पकड़े जाते हैं सालों को सूदो रख के। क्योंकि देखिए, ये सुनिए, अभी इन्होंने डेफिनेशन भी क्या दिया। अगर ये बोलते कोई भी करने वाला किसी भी कौम से आता, इन्होंने प्रॉपर नाम लिया। अभी ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स आई हुई थी भोपाल में या कहाँ पे रुकी हुई थी, उनको तीन जन जो मोलेस्ट करने वाला इंदौर में मोलेस्ट करने वाला, तीनों मुसलमान, उनके साथ में क्या करना चाहिए? वैसे लोगों को, वैसे आरोपियों को जेल में डालो और कुटाई करो रख के। उनकी परवरिश कैसी है? परवरिश जैसी है, जैसे माँ बाप परवरिश देते हैं वैसा औलाद करता है। मैं तो अभी बंगाल में देख लिया, धर्म देखा था उसका मजहब नहीं था, उसके परिवार की परवरिश पे भी चले गए थे। धर्म नहीं था क्या? उसके परिवार की परवरिश धर्म था, मगर पहलगाम में जो मारे गए उनका भी तो धर्म था, जिन्होंने मारा उनका भी तो धर्म था। अभी धर्म पे आ गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू से रिलेटेड है। अब यही क्या बोलते, पहलगाम में जिन्होंने मारा था, जिन्होंने खतरा चेक किया था, उनका धर्म क्यों नहीं हम जाने भाई? अगर हम बोलते रहेंगे ना कि उनका धर्म नहीं होता है तो ऐसी घटना होती रहेंगी सर। अरे मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो हिंदू थे इनको फांसी पे लटकाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा होना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर और दूसरी चीज, आरजी कार में रेप होता बंगाल में, फिर ये क्या बोलते हैं आसनसोल में या दुर्गापुर में फिर एक रेप होता है। पांचों रेपिस्ट कौन थे? मुसलमान थे। पांचों रेपिस्ट मुसलमान थे। चलिए मैं उस पे भी नहीं बोलूंगा। अरे भैया सुन लो यार, मेरा कंप्लीट करने दो। मैंने हमेशा से ये बोला है कि चाहे वो मनीषा के साथ में रेप हो, चाहे वो बंगाल में हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि रेपिस्ट कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, या फिर हमें सरकार नहीं देखनी चाहिए कि टीएमसी सरकार है या बीजेपी सरकार है। रेपिस्ट के लिए हमें सबको खड़ा होना चाहिए एक साथ, एक इकट्ठे होकर के, तभी इंसाफ मिलेगा। अगर हम पार्टी में बटे रहेंगे, हम लोगों में बटे रहेंगे, जात पात में बटे रहेंगे, तो भैया फिर बेड़ा गर्क होना ही है इस देश का। मैं जवाब देना चाहूँ। भाई ने बोला कि कोई भी धर्म का, मनीषा के लिए जितनी मैं मतलब दुख हुआ था, आप देख सकते हैं सारे मीडिया में मैंने मनीषा के लिए आवाज उठाया था। और मैं बिल्किश बानो के लिए जब आवाज उठाता हूँ तो ये क्या कहते हैं, भाई तू एक मुसलमान होकर क्यों बिल्किश बानो के लिए आवाज उठा रहा है? क्यों भाई? संविधान ने मुझे हक नहीं दे रखा। मैं भाई मनीषा के लिए भी आवाज उठाऊंगा और बिल्किश बानो के लिए भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि दोनों के साथ का। शाह बानो के लिए क्यों नहीं उठाते हो? बिल्किश बानो के लिए उठाओ, अच्छी बात है, शाह बानो पे भी तो उठाओ। कंप्लीट नहीं, अब मैंने कंप्लीट कर ली थी क्या भाई? जब मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी बहन कोई भी धर्म की हो, उनको ये मत देखो कि भाई ये हिंदू की लड़की है, मुसलमान, भाई उसके साथ गलत हुआ है, वो एक लड़की थी, उसके लिए आवाज उठाओ। तो तुमने ये कहते हो भाई ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाता हूँ। भाई बहुत सारे मेरे डिबेट ऐसे जाके देख ले जहाँ मनीषा के लिए रोया हूँ मैं, तो उसके साथ गलत हुआ। ये सुअर की औलाद जो है जिन्होंने ये गलत काम किया, अभी भी भागे हुए। प्रशासन क्या कर रही है और शासन क्या कर रही है? भाई आवाज उठाने वाला मेरे पास प्रूफ भी है, पर ये मनीषा को नहीं देखेंगे। ये कहेंगे ये बंदा सिर्फ बिल्किश बानो का करता है क्योंकि ये मुसलमान है। नॉलेज है नहीं। एक मुसलमान एक कौम को बदनाम करना चाहते हो, क्या चाहते हो? कर तो कुछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि
1947 है ना। मुसलमान का करना भी क्या है भाई? नहीं, मैं वो तो बता- कश्मीरी यार, पंडितों को निकाल देते हैं, है ना रलीफ वलीफ का भाई? खाना आ गया ना, हिंदू पता आ गया अब फिर मैंने टारगेट जो complaint तुम नहीं कर रहे हो ना, मैंने complaint नहीं टारगेट करा। कर रहे हो तुम मैंने हिंदू यार को, complaint मैं भी नहीं हिंदू ही हूँ करा। भाई। मैंने complaint नहीं आप करा। टारगेट कर रहे हो मैं यार। कहाँ से टारगेट अभी करा? आपने निखिल और उसका नाम लिया, आपने उसकी परवरिश की बात कर ली। क्रिमिनल नहीं थे, ये क्रिमिनल नहीं अरे थे। तो क्रिमिनल वो कौन थे जिन्होंने फिर इन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने हाँ, तो क्रिकेटर को छेड़ा, मैंने उनकी उसका- परवरिश पे मैंने नहीं गए विरोध- तुम? मैंने विरोध किया ना उसका, कि परवरिश उसकी पे गए उनकी? कि उसकी परवरिश कैसी है जो ऐसी गलत कामें कर रहा है, उनकी परवरिश कैसी है मैंने बोला ना अभी। आप बोला आपने। अब मैं बोला हूँ 1947 है ना, 78 साल हो गए देश आजाद हुए। मुसलमान का जो इनके बाप दादा नहीं कर पाए ये कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सही बात है यार, कहीं गलत थोड़ी कह रहे हैं। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। अब भैया कौन से है वो, बंगाल में कौन सी जगह है वो, मुर्शिदाबाद, वहां से पलायन कर जाते हैं। कहाँ से मुस्लिम पलायन करता है? एक जगह का नाम बताओ मुझे। सर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। संभल में आपको जान करके हैरानी नहीं होगी, 65 साल तक हिंदू वहाँ पे होली नहीं मना पाया। इस बार मनाया 65 साल बाद। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 77 साल बाद वहाँ पे होली मनी है इस बार। क्यों भैया, क्यों? वहाँ पे तो बहुत भाईचारा होता है ना अपने आप में। हम आपके यहाँ सवई खाने जाएं ईद पर, आप हमारे यहाँ दिवाली में आइए, दिवाली में अली होता है, ऐसा कुछ होता है, होली में भी क्या, रमजान में राम होता है। ये सारा चीज वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई होता है सर, ये मुझे बताइए ना। कश्मीर का जैसे आपने जिक्र किया, एकदम सही बात है। वहाँ पे रलीफ गलीफ छलीफ का नारा मस्जिदों से नहीं लगा था। ये नहीं बोला गया था कि हिंदू अपनी बहन बेटियों को छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी वही असर होगा जो बाकियों का हुआ है। और सर वहां पे पलायन करने से क्या बोलते, किसी ने रोका? क्या हुआ था ये बताइए ना। मोहम्मद साहबुद्दीन का नाम आता है, सब कुछ आता है। इस सबसे बड़ा चीज जैसे यूपी में कुछ भी हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, असम में कहीं पे हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि हमारे संविधान के खिलाफ हो रहा है, हमारे पे फट्टे बजाए जा रहे हैं।